एक लड़का जिसे एयरफोर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, वही एक दिन बना इंडिया का प्रेसिडेंट। ये कहानी शुरू होती है सुबह के 4 बजे से, जब सारा शहर सो रहा होता है। तभी एक छोटा सा बच्चा अंधेरे में नंगे पैर हवा से लड़ता हुआ एक बंडल हाथ में लिए दौड़ रहा था। एक न्यूज़पेपर का बंडल। उसकी सांसें तेज थी, पर सपने उससे भी ज्यादा तेज भाग रहे थे। उसे ये सब कुछ करने के लिए किसी ने कहा नहीं था, बट मजबूरी थी, जिम्मेदारी थी। पर उसमें एक बात अलग थी। वो रोज सुबह न्यूज़पेपर नहीं बांटता था, वो साथ ही अपनी किस्मत बांटता था। उसका घर कोई बहुत बड़ा आलीशान नहीं था, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। उसका एक छोटा सा सिंपल सा घर था जिसमें 2 वक्त की रोटी मिलती थी, और सपने लग्जरी वाले नहीं होते थे। पिताजी जो बेहद ईमानदार इंसान थे, और माँ इतनी दयालु कि वो खुद भूखी रह जाए पर किसी और को भूखा नहीं रहने देती थी। उनके पास ज्यादा नहीं था, बस उतना ही था जितने की जरूरत थी। फिर जिंदगी ने एक अजीब मोड़ ले लिया, सब कुछ बदल गया। वर्ल्ड वॉर। घर की कमाई कम हो गई और जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई, और इन जिम्मेदारियों ने उस छोटे से बच्चे को कब बड़ा बना दिया पता ही नहीं चला। वो स्कूल भी जाता था, वो काम भी करता था, थकान भी होती थी, बट आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे हर रोज वही काम करने के लिए मजबूर कर देती थी, प्रेरित करती थी। एक दिन उसके स्कूल के टीचर ने उससे पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। उसने रुक के सोचा, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, मुझे उड़ना है। टीचर ने ये सुन के मुस्कुरा दिया, पर उसके लिए ये कोई मजाक नहीं था, ये उसकी पहचान थी। साल बीत गए, वो कॉलेज गया, पर पैसे नहीं थे। सपने बड़े थे पर जेब खाली थी। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसकी बहन ने अपने जेवर, अपनी सारी ज्वेलरी गिरवी रख करके उसे पैसे दिए कि तू पढ़, तू रुकना मत, तुझे जितना उड़ना है उतना उड़। अब उसे ये पता था कि उसकी जिंदगी में फेलियर का तो ऑप्शन ही नहीं है, उसे हर हाल में सक्सीड करना है। और उसने अपनी पूरी जी जान लगा करके मेहनत करी, बट फिर उसे मिला जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। उसने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, फाइनल स्टेज तक सेलेक्ट भी हुआ, और सिलेक्शन से बस एक कदम दूरी पर रिजेक्टेड। वो टूट सकता था, वो कह सकता था कि जिंदगी अनफेयर है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने खुद से बोला कि हो सकता है मेरा रास्ता कुछ और है। उसने अपने दर्द को दबा दिया, उसने अपने तकलीफ को छुपा दिया, और अपनी सारी एनर्जी एक नए डायरेक्शन में लगा दी, साइंस, रिसर्च और देश के ऊपर। वक्त के साथ उसे ये भी पता चलना बंद हो गया कि दिन और रात का फर्क क्या होता है। फेलियर्स आए, प्रोजेक्ट्स फेल हुए, लोगों ने बहुत डाउट किया, पर वो नहीं रुका, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वो इंडिया के लिए जी रहा था। और फिर आया वो दिन 1980, जब पूरा देश देख रहा था, एक रॉकेट आसमान को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था। सफलता इतनी बड़ी कि इस पूरी दुनिया ने नोटिस किया। उस लड़के ने सिर्फ रॉकेट नहीं बनाया था, उसने इंडिया की पहचान बनाई थी, इंडिया को आसमान तक पहुंचाया था। अग्नि, पृथ्वी, ये सिर्फ मिसाइल्स के नाम नहीं थे, ये भारत की ताकत के प्रतीक थे। और फिर दुनिया ने दिया उसे एक नया नाम, द मिसाइल मैन। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो रोज सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर बांटने वाला लड़का एक दिन राष्ट्रपति भवन के दरवाजे से अंदर जाता है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सोचो, वो सुबह 4 बजे न्यूज़पेपर बांटने वाला लड़का, जिसके पास ना रिसोर्सेस थी ना बैकअप था, सिर्फ एक चीज थी, उसके अंदर जलती हुई आग, कुछ सीखने की, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की आग। एंड आई एम श्योर अभी तक आपको पता चल गया होगा ये कहानी किसकी है। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और आज उनका नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक इंस्पिरेशन है, एक प्रूफ है कि सपने सच होते हैं अगर आप उन सपनों के लिए जीना शुरू कर दो। सो फ्रॉम सेलिंग न्यूज़पेपर्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ राष्ट्रपति भवन, ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनका एक कोट बहुत फेमस है, सपने वो नहीं होते जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने ही नहीं देते। ये डॉक्टर कलाम की जिंदगी की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक फॉर्मूला है कि आप जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, किसी डिनाइल फेज में मत रहिए,
और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अपने आप को डिसिप्लिन करते हो। और डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको किसी को दिखाना है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी आपको उतना ही डिसिप्लिन रहना होता है। अपने हर रिजेक्शन को रीडायरेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए और चीज़ों को सीखने से ऑब्सेस्ड हो जाइए। जब आप इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना, नो मैटर आप अपनी लाइफ में कितने भी स्टक फील कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी बदल सकते हैं। उस टाइम पे जब डॉक्टर कलाम के पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थे, यहाँ तक कि करियर की गाइडेंस भी नहीं हुआ करती थी, उन्होंने तब अपनी ज़िंदगी ऐसी बना ली सिर्फ अपने दृढ़ निश्चय और सीखते रहने से, अपनी क्यूरियोसिटी की मदद से। तो फिर आपको क्या रोक रहा है? आपके पास आज के समय में ना केवल अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, बल्कि आपके पास हर वो प्री रिक्विजिट है जिनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। तो आखिर क्या रोक रहा है? उसको फिगर आउट कीजिए और फिर उसको ठीक करिए। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो उसको छोड़ दो। अगर फिगर आउट कर लिया है तो उसके ऊपर काम कीजिए, और अगर नहीं किया है तो दैट मीन्स आप अपनी रियलिटी को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, अपने आप ही एक्शंस आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। हर किसी के बस में होता है अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको पता है कि वो ड्रीम है क्या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने आप को रिसर्च कीजिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। आपको 110% वो चीज़ें मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हो। आपको भी वो ड्राइव मिलेगी। रिजेक्शन आता है या फिर कहीं पे आप फेल होते तो इस चीज़ से टूटिए नहीं। अपने आप को रीडायरेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को कहीं ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपको रिजल्ट मिल सकता है। यू कैन नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। दैट इज द ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ। अपने ऊपर हमेशा काम करते रहिए, आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।